बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेक्निकल जॉब्स इन्फो 1.0 में खुशामदीद। अस्सलाम वालेकुम। जो नौजवान पाकिस्तान रेंजर्स में भर्ती की ख्वाहिश रखते हैं, पाकिस्तान रेंजर्स में भर्ती होना चाहते हैं, लेकिन उनके वालिद वालदा भाई जो भी हैं, जो डिपार्टमेंट में रहते हुए शहीद हुए हैं या वफ़ात पा चुके हैं, भाई वो नौजवान चाहते हैं भाई हमें जो है रेंजर्स में भर्ती मिले। मतलब हमारे वालिद थे या हमारी वालदा थी या हमारा भाई था, वफ़ात पा चुके हैं, ऑन ड्यूटी रहते हुए या शहीद हो चुके हैं, तो उनकी जगह हमें भी जो है अपॉर्चुनिटी मिले। तो भाई ये जो उम्मीदवार होते हैं, ये किस तरह से पाकिस्तान रेंजर्स में शमूलियत ले सकते हैं और इनको डिपार्टमेंट किस तरह से बेनिफिट देता है और किस तरह से इनको अपने डिपार्टमेंट में शामिल करता है। तो भाई इस वीडियो में मैं आप लोगों को मुकम्मल पॉलिसी बताने वाला हूं और आपको लेटर भी दिखाऊंगा कि किस तरह से डिपार्टमेंट आपको अपॉर्चुनिटी देता है। चैनल पे नए हैं, चैनल करें सब्सक्राइब ताकि आप लोगों तक चैनल के थ्रू पूरे पाकिस्तान की फोर्सेस की, गवर्नमेंट जॉब्स की, इदारों की मालूमात बासानी पहुंच सके। यहाँ पर आपको बताऊं जो बढ़ती पॉलिसी है वो क्या है रेंजर्स की, और कौन से ओहदे पर रेंजर्स के शोधा को या और दौरान ड्यूटी वफात पा जाने वाले जो वालदेन होते हैं उनके बच्चों को, बेटा बेटी को किस ओहदे पे नौकरी मिलती है। तो मुकम्मल जो है आपको नोटिफिकेशन की तरफ लेके चलता हूँ एक, और मुकम्मल पॉलिसी समझाऊंगा कि डिपार्टमेंट आपको किस तरह से शमूलियत देता है और किस तरह से आपको बढ़ती देता है, नौकरी देता है। तो चलते हैं मजीद मालूमात की तरफ और नोटिफिकेशन की तरफ। तो भाई यहाँ पर आप लोगों की स्क्रीन पर लेटर है, ये आप गौर से सुनना है और आपने देखना है पूरी पॉलिसी इसके अंदर वाजे डिपार्टमेंट की तरफ से। हेडक्वार्टर पाकिस्तान रेंजर सिंध, मुस्लिम जिना कोर्ट, बिल्डिंग नंबर डॉक्टर जियाउद्दीन अहमद रोड, कराची 4। ठीक है, मोर का 30 नवंबर 2022 का लेटेस्ट लेटर है जो एक कैंडिडेट को, मतलब एक उम्मीदवार के घर भेजा गया है जिनके वालिद या वालदा शहीद हैं या जो है डॉटर है या बेटा है उनकी तरफ से। भाई इससे पाकिस्तान रेंजर सिंध की वाज़ेह पॉलिसी है इसके अंदर। ठीक है, आप गौर से देखें, आपको सब समझ में आएगा और बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखें, पाकिस्तान रेंजर सिंध में भर्ती, डायरेक्टर जनरल पाकिस्तान रेंजर सिंध के हुक्म के मुताबिक रेंजर्स के शोधा और मुतवफ़ीन के बच्चों को महकमा हाजा में जो मंदरजा झेल एहलियत के आमिल हों को भर्ती किया जाएगा। अच्छा, अब जब भर्तियां आती हैं तो उसके अंदर स्पेशल कोटा रखा जाता है और ये कोटे में भाई इन जवानों को जो है नौकरियां दी जाती हैं। अब नौकरियां कौन से ओहदे पे दी जाती हैं? मिसाल के तौर पे अगर आपके वालिद सब इंस्पेक्टर रिटायर हैं, इंस्पेक्टर रिटायर्ड हैं, या सिपाही रिटायर्ड हैं, लास्ट नाइक रिटायर हैं, तो खतीब रिटायर हैं, तो क्या आपको भी उसी ओहदे पे नौकरी मिलेगी? तो भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। गौर से समझ लेना है आपको किस तरह से नौकरी मिलेगी, कौन से ओहदे पे मिलेंगे। नंबर शुमार देखें, रैंक और ओहदा। सब इंस्पेक्टर जनरल ड्यूटी, डायरेक्ट एंट्री, इसके लिए तालीमी काबिलियत कम से कम FA, FSC या मसावी, और उम्र की हद कम से कम 18 साल, ज़्यादा से ज़्यादा 30 साल, कद कम से कम 5 फुट 6 इंच हो। उसी के साथ साथ खतीब, डायरेक्ट एंट्री, तालीमी काबिलियत मैट्रिक, हवलदार नाइक जनरल ड्यूटी, तालीमी काबिलियत मैट्रिक, सिपाही क्लर्क, डायरेक्ट एंट्री, FA FSC बमा 1 साल का कंप्यूटर डिप्लोमा। ठीक है, उसके बाद सिपाही जनरल ड्यूटी, सिपाही कुक, सिपाही मेस वेटर, मसालची 8 क्लास पास और 5th क्लास पास। अब यहाँ पर आपने गौर से मेरी बात सुनी, अगर तो आपके वाली सब इंस्पेक्टर रिटायर है और आपके पास भी तालीमी काबिलियत ग्रेजुएशन है, FA FSC है, इंटरमीडिएट आप पास हैं, तो फिर आपको सब इंस्पेक्टर की सीट पे आप अप्लाई करेंगे और सब इंस्पेक्टर के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भर के देंगे। उसके बाद आप लोगों को जो है भर्ती के लिए देखा जाएगा, भाई आप सूटेबल हैं, इसके हिसाब से मयार पर पूरा उतरते हैं, तो फिर आपको डिपार्टमेंट नौकरी देगा। इसी के साथ साथ अगर आपके पास तालीमी काबिलियत मैट्रिक है और आपके वालिद इंस्पेक्टर रिटायर्ड हैं, सब इंस्पेक्टर रिटायर्ड हैं, आप चाहते हैं उसी रैंक पे मिले, तो भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। आप जिस भर्ती के लिए अहल है, मतलब तालीमी काबिलियत के हिसाब से आपको उसी सीट पे भर्ती दी जाएगी। उसके बाद मजीद चीज़ें देख लें। अगर आप अपने बच्चों को रेंजर्स में भर्ती करने के लिए दिलचस्पी रखते हैं तो मंदरजा झेल दस्तावेजात बमा दरख्वास्त और कवायद
हेड क्वार्टर पाकिस्तान रेंजर्स सिंध को जल्द अज जल्द अरसाल करें। मज़ीद मालूमात के लिए नंबर दे दिया जाता है लेटर के ऊपर और आपसे डॉक्यूमेंट मांग लिए जाते हैं, जिसमें कौमी शनाख्ती कार्ड 2 अदद कॉपी, डोमिसाइल की 2 अदद कॉपी, तालीमी असनाद की 2 अदद कॉपी, फ़ोटोग्राफ पासपोर्ट साइज़ की 2 अदद, घर का एड्रेस बमा राब्ता नंबर, मोबाइल अतला अर्ज़े। ठीक है भाई, यहाँ पर इस तरह से जो है आप लोगों से डॉक्यूमेंट्स मांग लिए जाते हैं। और इसी तरह ये जो लेटर मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप लोगों के जो शहीद और मुतवफ़ीन होते हैं, जो वफ़ात पा जाने वाले होते हैं, उनके बच्चों के घर, उनकी एहलिया मतलब उनके ख़ानदानों के घरों पे ये लेटर भेजे जाते हैं कि भाई आप डिपार्टमेंट को अपने बच्चों के डॉक्यूमेंट जमा करवाएं। आप भर्ती करवाना चाहते हैं तो जब आप डॉक्यूमेंट जमा करवाते हैं तो फिर आपको फर्स्ट प्रियोरिटी पे बुलाया जाता है और फिर इन सीटों के हिसाब से आप लोगों को सिलेक्ट कर लिया जाता है और आपको भर्तियां दे दी जाती हैं। तो ये मुकम्मल तरीक़ाकार होता है शोहदा के और मुतवफ़ीन के बच्चों के लिए, बेटा और बेटियों के लिए पाकिस्तान रेंजर्स में शामिल होने के लिए। डिपार्टमेंट खुद आप लोगों को अपॉर्चुनिटी देता है, लेटर्स पहुंचाता है। तो भाई ये आप लोगों को पॉलिसी बतानी थी, मुकम्मल पॉलिसी बता दी। चैनल पर रखेंगे नज़र तो मज़ीद इस तरह की आप लोगों तक मालूमात और अपडेट्स पहुंचती रहेगी। मज़ीद न्यूज़ ऑफ अपडेट के साथ दोबारा आऊँगा। जब तक के लिए आप सबसे चाहूँगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।